आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान रजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारत की कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय क्रिकेट टीम और कबड्डी टीम के गोल्ड मेडल जीतने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गोल्ड जीतने पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और कबड्डी टीम को बधाई दी है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आजादी के 75 वर्ष संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के लिए एक राष्ट्रव्यापी और लोगों के नेतृत्व के पहल के रूप में मनाया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपनी मिट्टी को नमन करना, पंच प्रण लेना, शपथ लेना और राष्ट्रगान के साथ मनाया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गाजियाबाद सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह और लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर मौजूद रहे। देखिए, मेरा माटी मेरा देश का प्रोग्राम चल रहा है और आज उन सभी कलशों का संकलन था ब्लॉक लेवल पर, और यहाँ से एक कलश के अंदर ये सारे संकलित होकर जनपद में जाएंगे। जनपद में इसी तरीके से अलग अलग ब्लॉकों से आकर वो फिर प्रदेश में जाएंगे और फिर दिल्ली जाएंगे, जहाँ पे कर्तव्य पथ पर मोदी जी के साथ इन कलशों की एक यात्रा निकलकर इनको ऐसी जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ पे एक वन की तैयारी की जाएगी। किस तरह का उत्साह दिखाया गया है? उत्साह बहुत है, और खासकर जब गाँवों के अंदर थे, जहाँ घरों से मिट्टी लेनी थी, वहाँ तो बहुत और भी ज़्यादा उत्साह। अभी क्योंकि आ चुकी है, सबके कलश आ गए, तो शायद आपको नजर आ रहा होगा कि लोग बाग चुपचाप बैठे हैं, लेकिन सबके मन के अंदर बहुत उत्साह है। अगली खबर आगरा से है, जहां यूपी प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अली ने प्रेस वार्ता की। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अली आजाद ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक उत्थान के लिए कार्य कर रही योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मदरसों में शिक्षा का स्तर और खेल प्रतिभागों को निखारने के लिए हो रही पहल स्पोर्ट्स मीट का स्वागत किया। साथ ही मदरसों को तकनीकी से जोड़ते हुए यूपी सरकार ने नई वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक आयोग के राज्य मंत्री दानिश अली आज़ाद। आइए इनसे बात करते हैं। ताजनगरी आगरा हैं सर, आज प्रेस वार्ता की है, क्या किस तरीके का आज क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हम आगरा आए हैं और यहाँ पर हमने अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मुलाकात की और डेवलपमेंट के काम जो हो रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उसको भी देखा, और किस तरीके से हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से हमारे अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए, मदरसा एजुकेशन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। हमारे मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को भी शुरू किया है। स्पेशल सेमिनार का भी आयोजन हो रहा है और एक वेबसाइट भी हमने बनाई है जिसका नाम टीम UPAI टीम उपाय है, जिसमें डेली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस भी अपलोड होंगी। मकसद साफ है कि हमारे मदरसे का बच्चा शिक्षित हो, समृद्ध हो और तकनीक का भी इसको ज्ञान हो, उसको धार्मिक शिक्षा का भी ज्ञान हो, इसको आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान हो। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। सर, अल्पसंख्यकों के लिए किस तरीके से योगी सरकार योजनाएं, किस प्रकार की योजनाएं, उसके बारे में? तमाम अल्पसंख्यक समाज के जितने भी आज विकास के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए वो हमारी योगी सरकार उठा रही है, चाहे उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की, रोजगार की, उद्योग की, व्यापार की, तमाम चीज़ों के लिए हमारी योगी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिक्षा के बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा एजुकेशन के बेहतरी के लिए हमने काम किया है। हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में हमने इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया है। हमारे नौजवान, जो मुस्लिम नौजवान, अल्पसंख्यक नौजवान हैं, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए विशेष रोज़गार मेलों का आयोजन कराया है। हमारे जो मदरसे के छात्र हैं उनको और पावरफुल करने के लिए, उनको और डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी हमने मदरसों में इन्वॉल्व कराया, इंट्रोड्यूस कराया। तो हर तरीके से हम अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्र को, नौजवानों को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग में लगातार देखा जाता है मुस्लिमों में शिक्षा की कमी रहती है, तो शिक्षा को लेकर किस तरीके से अल्पसंख्यक विभाग काम कर रहा है? देखिए, 2017 से पहले ऐसा
ऐसी तस्वीर आती थी। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तमाम स्कॉलरशिप स्कीम्स है, तमाम जो हमारे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक, ITI डिग्री कॉलेज का डेवलपमेंट का काम है। तमाम हर वो ठोस कदम हम उठा रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक समाज विकास से जुड़ सके। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश अली आज़ाद। इनका साफ तौर से कहना है अल्पसंख्यक विभाग में तमाम योगी सरकार की योजना है जिनका लाभ अल्पसंख्यक विभाग के लोग उठा रहे हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम TV, आगरा। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम के निर्देश पर पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जिसने अपराधियों को 1 महीने के अंदर सजा दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके चलते सजा दिलाने वाले विवेचकों और पैरोकारों को सम्मानित किया गया है, जिन्हें DGP यूपी विजय कुमार ने सम्मानित किया और ये कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। दौरान जो है जिनमें हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने विवेचना अच्छी की और सजा कराई अल्प समय में और मृत्युदंड कराया और आजीवन कारावास कराए, उनको आज सम्मानित किया गया था लेके। इससे हमारे जितने कर्मी हैं वो और उत्साहित होंगे और इस प्रकार की सजाएं हम भविष्य में बड़ी संख्या में कराएंगे ताकि अपराधियों को और जेल में रहे। शासन की जो प्रायोरिटी है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है उसके अनुसार किया और इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आए। खबर गाजियाबाद से, जहां बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर स्वामी दीपांकर ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। स्वामी दीपांकर ने कहा कि बिहार की जनता के साथ धोखा किया गया है और पाप किया गया है। जातियों में बांटने का काम अनुचित है, ये न्याय के लिए नहीं हो सकता है। अगर न्याय की योजना बनानी है तो जात को देखकर नहीं, हालात को देखकर होनी चाहिए। समझता हूं कि ये पाप जैसा है, अनुचित है और ये वो जातीय गणना है जिसमें बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया। लगता है मात्र जैसे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इस प्रयोजन को अपने लाभ के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं और मात्र हिंदुओं को ही जातियों में बांटना ये कितना जायज है। मेरा प्रश्न है बिहार सरकार से, मैं जातियों में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप जातियों में तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं। खबर रायबरेली से है, जहां एम्स केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिवेदी की अगुवाई में सैकड़ों व्यापारियों ने एम्स के सामने 4 महीने से अधूरी बनी जर्जर रोड को अतिशीघ्र बनवाने के लिए डीएम रायबरेली को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें व्यापारियों ने कहा कि 4 महीने पहले एम्स के सामने पीडब्ल्यूडी विभाग ने 4 लेन को खोदकर उसमें गिट्टी डालकर रोड छोड़ दी है, जिससे आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं और एम्स में इलाज के लिए रोजाना हजारों लोगों को जर्जर सड़क से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते सभी व्यापारियों ने डीएम से रोड को जल्द से जल्द बनाए जाने की मांग की है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पुलिस को होशियारी करना भारी पड़ गया। जिले में कथित एनकाउंटर के दौरान 4 जुआरियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की वजह से फंस गई है। परिजनों ने पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाकर एसपी से मिलकर शिकायत की। वही एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल 2 अक्टूबर को कड़ाधाम थाना पुलिस ने गिरधरपुर गढ़ी गांव में दबिश डालकर कथित मुठभेड़ के दौरान 4 जुआरियों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। थाना प्रभारी कड़ाधाम आशुतोष कुमार सिंह का आरोप था कि छापेमारी के दौरान जुआरियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग और देसी बम से हमला किया था। हमले में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे थे। वह इस मामले में परिजन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने एसपी को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाते हुए बताया कि 30 सितंबर की रात तकरीबन 10 बजे एसओ आशुतोष कुमार सिंह हमराही सिपाहियों के साथ उसके घर पहुंचे थे और उसके पति को बलपूर्वक उठाकर थाने ले गए थे। का मामला है कि हम और मेरे पति खाना खाकर हम लोग आराम कर रहे थे कि 4 पुलिस आए और मेरे पति को गिरफ्तार कर ले गए। उस
टाइम 10:10 हुए थे। 4 पुलिस वाले 3 वर्दी में थे और एक सादी वर्दी में था, जो कि मेरे पति को लेके गए हैं। और जब हम सुबह में गए मिलने थाने में, तो उन्होंने हमको मिलने भी नहीं दिया। और कहाँ की पुलिस थी? कड़ा धाम थाने की पुलिस थी। किस लिए उठा लेके गए थे? ये कोई मामला उन्होंने बताया नहीं है, बस केस लगाया हुआ है कि बम और कट्टे का केस लगाया हुआ है। और मेरे पति निर्दोष हैं, वो ऐसे ही लेके गए। और जब हम मिलने गए तो वहाँ से हमको उन्होंने भगा दिया, मिलने भी नहीं दिया। गाजियाबाद में कुत्तों के आतंक से लोग अभी भी परेशान हैं और कुत्ते द्वारा बच्चों को और बुजुर्गों को काटे जाने की घटनाएं थमने का नाम तक नहीं ले रही हैं। कई इलाकों में कुत्तों को लेकर डॉग लवर और पीड़ित लोगों के बीच अक्सर विवाद भी हो जाता है। ऐसा ही ताजा मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की गुलमोहर सोसाइटी से सामने आया, जहां समिति के ग्राउंड फ्लोर पर एक पार्क में खेलने गए 5 वर्षीय मासूम बच्चे को पार्क में मौजूद कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद लोगों ने घटना की शिकायत करने सोसाइटी की ही रहने वाली कुत्ते को फीडिंग कराने वाली एक महिला के पास पहुंचे, जिसके खुद के घर में भी एक डॉग है। जहां लोगों के बीच विवाद और हंगामा हो गया। महिला ने पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कुत्ते काटने की शिकायत करने वाले लोगों पर उससे और उसकी बेटी से अभद्रता करने का आरोप लगा दिया। ये एक हिमांशु शर्मा है, जिनका बच्चा गुलमोहर सोसाइटी में गया था, जिसके निवासी हैं। गुलमोहर सोसाइटी में खेलने गया था, जहां पे उसको एक पालतू कुत्ते ने काटा। इसी को लेकर विवाद था और जिसमें हिमांशु शर्मा की तहरीर पे 3 व्यक्तियों को नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो ट्वीट वायरल हो रहा है उसमें महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में दूसरे पक्ष पर आरोप लगाती हुई दिख रही है। काफ़ी देर तक ये बहस का सिलसिला चलता रहा, उसमें क्या कुछ जानकारी है? ये प्रथम दृष्टया तो चूँकि वो नामजद आरोपी हैं, तो इनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये कुत्ते ने बच्चे को काटा है, जिसको लेकर अभियोग भी पंजीकृत किया गया है, जिसमें इस मुकदमे में सारी आवश्यक कार्रवाई की जाए। कल ये छोटे से बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तो इस टावर में 13 में रहती है एक फैमिली, तो वो फीडिंग करते हैं डॉग्स को। उन्हें कई बार टोका भी गया है, बट जब भी उन्हें बोला गया वो ब्लेम कर देते कि हमारे साथ बदतमीजी की, हमें मोलेस्ट किया गया और शारीरिक शोषण किया गया। इस तरह के उन्होंने आरोप पहले भी लगाए। तो कल इनको काटा गया, तो हम सब सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर कंप्लेंट करने गए कि एटलीस्ट अपोलोजाइज तो करो बच्चे को। तो उन्होंने वो ना करके और हमारे ऊपर फिर वही ब्लेम लगा दिया। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा पुलिस ने 10,000 के इनामी भूमाफिया को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भूमाफिया आवास विकास के अधिग्रहण की भूमि के फर्जी बैनामा कराता था और साथ ही भूमाफिया के करीबी साथी का नाम भी सामने आया है, जो फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर लोगों के फर्जी बैनामे कराता था। इससे पहले भी भूमाफिया पर धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये देखिए, थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा एक कुख्यात भूमाफिया, जिसका नाम अरमानुल्लाह खां है, जो थाना खुर्जा नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, जिसके ऊपर थाना खुर्जा नगर से ही 5-6 मुकदमे ज़मीन की धोखाधड़ी से संबंधित पंजीकृत हैं, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया था। बीती रात मुखबिर की सूचना के आधार पर खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है और इस कुख्यात भूमाफिया के विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करते हुए इसके द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों से जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं, उसे भी सरकार के हित में हम लोग जल्दी कुर्क करेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां के थाना कोतवाली इलाके में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पड़ोस में रहने वाले मामा ने ननिहाल में आई हुई अपनी 7 वर्षीय भांजी के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसकी हत्या कर शव पड़ोस में रहने वाले सगे मामा के घर डाल दिया। दरअसल 7 वर्षीय नाबालिग अपने मामा के घर आई हुई थी, तभी पड़ोस में रहने वाले उसके मामा ने उसके साथ गलत हरकत करते हुए उसकी हत्या को अंजाम दिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कल देर रात्रि थाना कोतवाली क्षेत्र के क्यालाबट्टा क्षेत्र से एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी 7 वर्षीय भांजी, जो कि अपने ननिहाल में पिछले 15 दिनों से आई हुई थी, वह नहीं मिल रही हैं। थोड़ी देर में छानबीन पे ये 7 वर्षीय बच्ची अपने ही ननिहाल की छत पे बेहोश अवस्था में मिली। जब इनको एमएमजी अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। इसमें पुलिस ने छानबीन चालू करी और 5 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया
थोड़ी देर बाद पूछताछ के बाद पुलिस को पता लगा कि उन्हीं के चचेरे मामा ने इन बच्ची को कुछ खिलाने पिलाने के बहाने अपने बगल वाले घर पे बुलाया था और उसके बाद बच्ची का हाथ इस्तेमाल करके कुछ अश्लील हरकत करी, जिसके बाद बच्ची ने शोर मचाया और यही चीज़ उसने अपने सगे मामा को बताने की बात करी। इस पे इन्होंने उसका मुंह पे हाथ रख के उनकी हत्या कर दी। घटना ये हुई थी रात 10:30 बजे। हमारे पड़ोसी ने हमारी भांजी को बुलाकर लापता कर दी। 3 घंटे हो गए, मैं ढूंढते हुए मिली नहीं। उसके बाद हमने तहकीकात करी, पुलिस को सूचना दी, तो उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने सबूत निकाले 2-3 छोटे मोटे, चप्पल वगैरह, रुमाल, बस और कोई घटना नहीं। उम्र 6.5 साल। लड़की रहने आई थी मामू नाना के आज जैसे पहले। वो 11 बजे घर में से निकली। हमारे 2 घर है, एक भाड़ा को रास्ता, एक यहाँ को। हमने सोची ऊपर है। अब ये बच्चे भाड़े से खीर बेच के आए, दोनों 12 बजे आए भी ये घर में। इन्होंने जब से ढूंढ मचाई, 2 दफा ऊपर देखा है, कोई नहीं था। तीसरा आके मुर्गा बंद करने गए, देख दाख के सारे पूरे जमाने में रपट भी करने चले गए। तीसरा आके मुर्गा बंद करने है, जब लौंडिया वहाँ पे मिली मरी हुई। खबर गोंडा से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जीजीआईसी स्कूल के पास जहां अफाक ने अपनी 3 दुकानों को मल्होत्रा नामक व्यक्ति को किराए पर दिया था, जिसके कुछ साल बाद दुकान मालिक ने किराएदार को दुकान खाली करने के लिए कहा, लेकिन किराएदार ने दुकान खाली करने से मना कर दिया, जिस पर कोर्ट ने किराएदार मल्होत्रा को 30 दिन के अंदर दुकान खाली करने के आदेश दिए थे। दुकानदार के मुताबिक मल्होत्रा ने कुछ लाख रुपए देकर दुकान को खाली कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद और रुपए की डिमांड करने लगा और ना देने पर दुकान वापस ले लेने की धमकी देने लगा, लेकिन दुकान मालिक ने रुपए देने से मना कर दिया, जिसके बाद मल्होत्रा ने अपने साथियों के साथ दुकान पर धावा बोल दिया और दुकान मालिक की पिटाई भी कर दी और घर से असलहे मंगवा कर जानलेवा हमले की कोशिश भी की है। मैं 9 बजे सुबह मुझे बुलाया गया बड़गांव चौकी की, आइए बयान दे दीजिए, आप गवाह हैं। मैं आया और मुझे कल से डिटेन कर रखा है बिना खाना पानी के, भूखे प्यासे, और क्या नाम है, कल ही से धमका रहे हैं कि आपकी सिफारिश बहुत आ रही है आप लोगों की और आपसे मिलने बहुत लोग आ रहे हैं। हम सबको अभियुक्त बना देंगे, सबके ऊपर मुकदमा लिख देंगे, सबको मुलजिम बना देंगे। कौन है जो ऐसा कह रहा है? मनोज कुमार सिंह, बड़गांव चौकी इंचार्ज। हमारा प्रदीप मल्होत्रा से चल रहा था किराएदार जी। वो जो है आज 20 साल से 90 से हमारे यहाँ किराएदार हैं जी। उसके बाद जो है हमें मुकदमा चल रहा था हमारा उनका जी। वो जो हमारे पक्ष में ऑर्डर हुआ है सितंबर 22 से, नहीं हाँ 22 सितंबर को ऑर्डर हुआ हमारा न्यायालय से 4 नंबर। उसके बाद हमारा उनका कुछ समझौता हुआ था, उन्होंने हमको चाबी दिया और बाद में कुछ 2-4 महीने के बाद जो थे विवाद पैदा कर दिए। कुछ उनको कहीं से ऑफर मिल गया लंबा चौड़ा रकम का, तो विवाद पैदा कर दिया कि आपने डकैती की है, ये नकब काट के हमारा सामान निकाल लिए और आकर तोड़ने लगे ताला वाला बाहर से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।